हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना डेरिवेशन जो कर रहे थे कंटिन्यूएशन में लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर डेरिवेशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, इससे पहले आपने किया हीट इक्वेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का करने के लिए मुझे वेक्टर्स के थोड़े से रिजल्ट्स यूज़ करने हैं, तो मैं पहले आपको उसका डेरिवेशन करा दूँ। एग्जाम में ये जो रिजल्ट्स हैं इनको डायरेक्टली स्टेट करना है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है करने की, पर मैं यहाँ डेरिवेशन आपको करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, आर अगर कोई भी वेक्टर है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है। अब मुझे चाहिए होगा इस डेरिवेशन के अंदर 1/r, तो मैंने 1/r लिया, तो क्या हो गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि जो ऊपर आके -1/2 बना लेगी। मुझे डेल ऑफ 1/r चाहिए। अब ये देखो 1/r है, 1/r के अंदर आई जे के नहीं दिखाई दे रहे। अगर ये नहीं दिखाई दे रहे तो ये स्केलर फील्ड है। अगर ये स्केलर फील्ड है तो मैं इसका ग्रेडियंट निकाल रही हूँ। तो मेरा डेल 1/r का मतलब आई एम फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ 1/r। अब डेल ऑपरेटर क्या होता है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो मैं ये निकाल रही हूँ। इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में भी कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड कम्स आउट टू बी अ वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर और ये आपकी स्केलर फील्ड हो गई। अब आपने ये डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर सबके साथ लगाया, फिर डेल बाई डेल वाई, फिर डेल बाई डेल जेड लगा दिया। आपने सीधा इसको खोल दिया। डेरिवेटिव सबको लेना आता है इसका, तो एक्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? आपकी ये क्वांटिटी है ना, ये देखो ये क्वांटिटी है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो क्या आएगा? ये आएगा प्लस जेड स्क्वायर -1/2, -1 इज -3/2, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, जो ये कट जाएगा तो तुम्हारा -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। अब 1/2 तक तो ये आर ही था, ठीक है, मैग्नीट्यूड था, और ये पावर क्यूब है तो क्यूब बन गया। तो -x/r³ आ गया। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो -y/r³ और z करोगे तो -z/r³ आ जाएगा। तो यही डेरिवेटिव बेटा मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है आपको, देखो। ठीक है, तो ये अब इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, जब ये सारा इकट्ठा हो गया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपका आर वेक्टर था, इसकी जगह आर वेक्टर लिख दिया। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका r³ है, r³ है ना, क्योंकि 1/2 तक तो ये r की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 जो है ये तो मेरा मैग्नीट्यूड वेक्टर है, तो r हो गया, और उसकी पावर 3 बन गई तो r³ हो गया। तो अब आप ये रिजल्ट याद कर लें कि डेल्टा ग्रेडियंट ऑफ 1/r जो होता है आपका -r/r³ है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, अब मुझे ज़रूरत डेल स्क्वायर 1/r की भी पड़ेगी, तो लेट अस फाइंड आउट डेल स्क्वायर 1/r ऑल्सो। तो देखिए मेरा डेल स्क्वायर 1/r क्या होगा? डेल स्क्वायर आपका ऑपरेटर जो है वो यही होता है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। इसको आप 1/r पे इवेलुएट कर रहे हो, तो ये 1/r सबके साथ लग जाएगा। तो मैं जरा इसका एक बारी डेरिवेटिव निकाल के दिखा दूँ आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स का। तो देखिए डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ 1/r मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ 1/r विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले एक सिंगल डेरिवेटिव ले लें, तो आपको मैंने सिंगल डेरिवेटिव निकाल के दिखाया था। डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1/r मेरा -x/r³ आ गया था। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको, -x अपॉन r³ को, देखो ये आया हुआ ना हमारा -x अपॉन r³। इसको विद रिस्पेक्ट टू r करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाओ। देखो -x रखा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1/r³, ठीक है, प्लस 1/r³ अपने पास रखा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ -x इज -1। तो ये क्या बन गया -x। अब डेल बाय डेल एक्स को मैं लिख देती हूँ डेल बाय डेल r और डेल r बाय डेल x, ठीक है, और ये एज इट इज इधर वाली टर्म, ठीक। अब r³ ये क्या है? एक तरीके से r की पावर -3 है, ठीक है, और डेल r बाय डेल एक्स मेरा कितना आया था? x/r आया था। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -3r -4, ठीक है, और डेल r बाय डेल एक्स जो आपका क्या था? x/r -1/r³। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके 3x स्क्वायर हो गया। नीचे r की पावर -4 है, जब नीचे चला गया तो r4, और एक r ये वाला था r5 हो गया, -1/r³। तो ये तो आया विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y आएगा तो आपको x स्क्वायर को y स्क्वायर कर देना, z आएगा तो z स्क्वायर कर देना। तो मेरा ये डेरिवेटिव यहाँ पे निकल कर आ गया, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, देख भी सकते हो आप स्क्रीन पे। प्रोडक्ट रूल लगाया डायरेक्ट, ठीक है, ये आ गया। तो डेल स्क्वायर में आपने ये तीनों ऐड कर दिए, तो ये -1/r³ की टर्म 3 बार आई तो -3/r³ बन गया।
और 3/r5 कॉमन निकाल के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, जो कि मेरा r स्क्वायर के बराबर है। तो मेरा इसको सॉल्व करने पे आ गया 0। तो आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज मिल गए कि डेल्टा ऑफ 1/r आपका -r/r³ होता है और डेल्टा स्क्वायर ऑफ 1/r जो है आपका 0 होता है। ठीक है यहाँ तक। तो आप ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं याद रखें, मैं क्योंकि इसको यूज़ करने वाली हूँ। अब आ जाइए आप अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के मेन प्रूफ के ऊपर। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है दो पार्टिकल्स के बीच में ले ली हमने। ठीक है, तो मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पॉइंट पी पे रखा हुआ है, एक पॉइंट क्यू पे रखा हुआ है। एक का मास स्मॉल एम है, एक का मास कैपिटल एम है, एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स लग रही होगी। फोर्स लग रही होगी तो आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू G/m/r²। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डायरेक्शन मतलब वेक्टर फॉर्म लूंगी तो इसका मैं क्या करूंगी, इसके साथ वेक्टर भी लगा दूंगी, तो आर मेरा यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पता नहीं मुझे कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं। आर यूनिट वेक्टर है तो दिस इज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो मैं आर वेक्टर को, ये आर यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दूंगी आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर से। तो मेरे पास ये आ गया, और जी की वैल्यू मैं 1 ले रही हूँ क्योंकि पोटेंशियल थ्योरी में हम 1 लेते हैं जी की वैल्यू। तो मेरा ये आंसर क्या आ गया, यहाँ तक दोबारा से देख लें। ग्रेविटेशनल लॉ से G/m/r² था। ठीक है, अगर वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में लेना है तो आर वेक्टर साथ में लग गया। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, r/r², सॉरी मॉड आर। ठीक है, तो यहाँ पे, और जी मैंने कहा आपको 1 ले लो, तो M/r वेक्टर अपॉन r² ये आ गया, और इसको भी हमने मॉड आर को हमने आर से ही डिनोट किया हुआ, तो एक आर और आ गया, तो M/r वेक्टर अपॉन r³ आ गया। ठीक है, यही लिखा हुआ है मैंने, M/r वेक्टर अपॉन r³। सबको समझ आया, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाली है और कुछ नहीं किया, और जी को 1 डाला है। अब देखो एक फॉर्मूला और लर्न करना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हम इंटेंसिटी को कैपिटल ई से डिनोट किया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट जो मास है आपके पास। ठीक है, तो मास एट क्यू ले लिया, F/m ले लिया, तो ये क्या देगा आपको, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट क्यू ड्यू टू मास m एट द पॉइंट P। तो जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ले रहे हो, जिस पे इंटेंसिटी निकाल रहे हो, उसी के मास से डिवाइड कर देंगे, तो F/M आ गया। अब जो F की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, हमने वो वैल्यू डाल दी यहाँ पे। ठीक है, तो और इसमें हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि नेगेटिव वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द टू मासेस टुगेदर। नेगेटिव साइन इज बिकॉज वी हैव टू डू नेगेटिव वर्क इन ब्रिंगिंग द टू मास टुगेदर। तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, इसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब इसमें कैपिटल एम को एम से काट दिया, ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो मेरे पास -m/r वेक्टर अपॉन r³ आ गया। अब आपने ये निकाला था r वेक्टर अपॉन r³ डेल्टा 1/r के बराबर है। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह डेल्टा 1/r लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो आपके पास आ जाएगा ये डेल्टा ऑफ m/r आ जाएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेल्टा ऑफ m/r, जो हमने रिजल्ट निकाला था उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब एक और फिजिक्स का रूल यूज़ करेंगे, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है एक तरीके की, तो वो हमारी dr हो गई, फोर्स है F। अब ये एक पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, इनके बीच का डिस्टेंस R था, मैंने तो स्मॉल एलिमेंट dr लिया। तो जब पूरे को लेंगे तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो पूरा जितना भी डिस्टेंस होगा सारा कवर हो जाएगा। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला F/dr इंटीग्रेशन साइन के साथ भी होता है, तो मैंने वही लिखा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स हमारी E है तो उसकी जगह पे E आ गया। अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लेना है, इन ब्रिंगिंग द पॉइंट P, मतलब मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q। ये मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि वर्क डन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल, इसीलिए लिया है ये। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपकी साइंस से ही आई हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी से R पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, इसलिए लोअर लिमिट बनी इन्फिनिटी और अपर लिमिट बनी आपकी R। ठीक है, अब E का जो फॉर्मूला हमने ऊपर डिराइव किया था वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, तो ये मेरे पास आ गया डेल m/r। अब आप खुद देखिए कि ये जो होगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, आप देख रहे हो डेल के अंदर भी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे m/r आ जाएगा इसको, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों साइन, एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों इकट्ठे हो गए, इसलिए दोनों कट के m/r दे देंगे आपको।
तो दिस इज कॉल्ड दी पोटेंशियल एट क्यू। मैंने बोला कि आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबका। दिस इज लेट अस डिनोट दी पोटेंशियल बाय वी, क्योंकि हम फिजिक्स में पोटेंशियल को वी से ही डिनोट करते हैं। तो मेरे पास वी आ गया एम माइनस एम बाय आर आपके पास। ठीक है, तो ई क्या होता है हमारा, इंटेंसिटी थी हमारी डेल एम बाय आर की जगह मैंने वी लिख दिया, तो मेरा बन गया माइनस डेल वी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया ई का। अब ये चीज़ मेरी निकली जब मेरे पास एक मास था। अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस होते, सपोज एन मासेस होते, m1 m2 mn, तो मेरे पास आ जाता m1 m2 mn तक ये आ जाता। ठीक है, और ये सारे अलग अलग डिस्टेंस r1 r2 rn पे रखे हुए हैं। तो अब यही जो ऊपर वाला रिजल्ट है आप इसको जनरलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो जनरलाइज करने के लिए मासेस हैं उनका भी टोटल ले लिया, m1 m2 mk तक का टोटल हो जाएगा, r1 r2 rk का हो जाएगा। तो जो रिलेशन मेरा यहाँ निकला था E इज इक्वल टू डेल एम बाई आर, इसमें m की जगह पे सिग्मा एम के और r की जगह सिग्मा आर के निकल गया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को रिजल्ट। तो अब मेरे पास क्या होगा, वर्क डन फिर से वही निकालना है जैसे वर्क डन वहाँ पे निकला था, इंटीग्रेशन किया था इन्फिनिटी से आर तक। यहाँ पे भी यही काम करोगे आप, इन्फिनिटी से आर तक का इंटीग्रेशन कर दोगे। तो ये अब जो चीज़ m बाय आर थी बस उसकी जगह सिग्मा m बाय सिग्मा आर आ जाएगा आपका। तो ये माइनस वी आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब डेल स्क्वायर वी है तो वी की वैल्यू डाल दी माइनस सिग्मा एम के अपॉन आर के। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। तो अब ये आ जाएगा, माइनस को बाहर निकाल दिया, डेल स्क्वायर सिग्मा एम के बाय आर के। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव होता है, तो डेल स्क्वायर में भी निकल तो डेरिवेटिव ही रहा है ना, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर। तो सिग्मा को बाहर कर सकते हैं, डेल स्क्वायर को अंदर कर सकते हैं। अब आपने देखा था रिजल्ट डेल स्क्वायर ऑफ 1 बाय आर इज 0, तो इसमें डेल स्क्वायर ऑफ एम के बाय आर के है, एम के तो कॉन्स्टेंट हो गया, मास है, तो एम के बाहर आ जाएगा, डेल स्क्वायर ऑफ 1 बाय आर के आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0। यही मेरी लैपलेस इक्वेशन होती है। लैपलेस इक्वेशन है आपकी डेल स्क्वायर, जो भी कोई चीज़ लिखना चाहते हो u इक्वल टू 0 या v इक्वल टू 0, तो ये बनती है डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरी लैपलेस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मॉडल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। थोड़ी फिजिक्स यूज़ होती है, तो इसलिए जिन बच्चों के पास साइंस नहीं थी उनको ये टर्म्स नहीं होती होंगी, उन्हें थोड़ी ज़रूर याद करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, अब हमारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स हो गए हैं, ट्रैफिक फ्लो का रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।